एक और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। एमपी बीजेपी लोकसभा चुनाव को देखते हुए मेगा ज्वाइनिंग अभियान शुरू करने जा रही है। ये अभियान फरवरी के अंत तक चलेगा, जिसमें नए लोगों के साथ ऐसे नेताओं को पार्टी में वापस लाया जाएगा जो पार्टी छोड़ चुके हैं, लेकिन पार्टी के खिलाफ लड़ने वालों पर अभी भी संशय बरकरार है। इसके अलावा अपने इलाके में विशेष प्रभाव रखने वाले व्यक्तियों को भी पार्टी से जोड़ा जाएगा और इसके लिए हर जिले में ज्वाइनिंग टोली बनाई गई है। साथ ही कांग्रेस के नाराज नेताओं पर भी पार्टी की पैनी नजर है। न्यू ज्वाइनिंग टोली के प्रदेश प्रभारी पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को बनाया गया है। तो ये बीजेपी का मेगा ज्वाइनिंग अभियान बेहद महत्वपूर्ण लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। चलिए अधिक जानकारी के साथ लगातार आकाश द्विवेदी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। आकाश, चूंकि यहां पर चलिए आकाश से हम थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है बीजेपी का मेगा ज्वाइनिंग अभियान। और इस अभियान को देखिए लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नए लोगों को पार्टी से जोड़ा जाएगा। और चलिए आकाश एक बार फिर से जुड़ गए हैं। आकाश, ये मेगा ज्वाइनिंग प्लान बीजेपी की ओर से चलाया जाएगा, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इसे कितना इंपैक्टफुल माना जाए? देखिए, फरवरी अंत तक पार्टी ये मेगा ज्वाइनिंग अभियान चलाएगी और इस अभियान के तहत अलग अलग जिलों में जो अन्य पार्टियों के, चाहे वो कांग्रेस के हो, बसपा के हो, सपा के हो, या फिर जो विधानसभा चुनाव में निर्दलीय लड़े या आम आदमी पार्टी से उनका ताल्लुक रहा हो, ऐसे तमाम नेता जो अपनी पार्टी से नाराज चल रहे हैं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जोड़ा जाएगा और पार्टी में शामिल कराया जाएगा। इसको लेकर जिलों में 3 सदस्यीय न्यू ज्वाइनिंग टोली भी बना दी गई है। बीते दिन 2 दिन पहले इन तमाम टोलियों की बैठक प्रदेश बीजेपी कार्यालय में की गई। इसके बाद निर्णय लिया गया कि फरवरी अंत तक यह अभियान चलेगा, जिसमें न सिर्फ अन्य पार्टियों के नाराज नेता बल्कि जो अपनी पार्टी के नेता हैं, जो पार्टी छोड़ चुके हैं या फिर उन्हें पार्टी में वापस आना है, तो ऐसे नेताओं की घर वापसी भी होगी। लेकिन वो नेता जो पार्टी के खिलाफ विधानसभा में चुनाव लड़े, उनकी घर वापसी पर संशय है, क्योंकि पार्टी के भीतर ही इनका बेहद विरोध है और नेताओं ने आपत्ति जताई है कि ऐसे नेताओं को वापस पार्टी में न लिया जाए। इसके साथ ही बीजेपी ये चाहती है कि जो की वोटर्स हैं, यानी कि जो किसी क्षेत्र का प्रभावशाली व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी वर्ग से ताल्लुक रखता हो या वो बौद्धिक वर्ग हो, चाहे वो एडवोकेट हो, शिक्षक हो, पत्रकार हो या फिर किसी भी क्षेत्र में प्रभावशाली हो, ऐसे लोगों को भी पार्टी से जोड़ा जाए। इन्हें की वोटर्स पार्टी मानकर चल रही है और ऐसे लोगों को भी अपनी पार्टी के साथ जोड़ा जाएगा। दरअसल बीजेपी का जो वोट शेयरिंग, वोट परसेंटेज बढ़ाने का लक्ष्य है, उस लक्ष्य को वो अचीव करना चाहती है और यही वजह है कि अब लोकसभा चुनाव के ठीक पहले ऐसे तमाम नेताओं पर पार्टी की नजर है। जब ये कमेटी बनाई गई थी, तब मध्य प्रदेश के तत्कालीन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को इसका समिति का प्रदेश प्रभारी बनाया गया था। अभी भी नरोत्तम मिश्रा की अगुवाई में ही ये टोलियां अलग अलग जिलों में काम करेंगी और ऐसे नेताओं की ज्वाइनिंग कराई जाएगी। और हम देख भी रहे हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी ऐसे नेताओं से संपर्क भी कर रही है जो पार्टी की विचारधारा से कहीं ना कहीं प्रभावित हैं या फिर अपनी पार्टी से वो नाराज चल रहे हैं, उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है। तो बीजेपी का कुनबा इससे बढ़ेगा और जो वोट शेयरिंग, वोट परसेंटेज बढ़ाने का लक्ष्य है, वो पार्टी आसानी से अचीव कर पाएगी। इसलिए ये एक्शन प्लान बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के ठीक पहले तैयार किया है और किसी भी नेता के ज्वाइनिंग के पहले जो टोली है, जो न्यू ज्वाइनिंग टोली है, वो टोली उसे परखेगी, वो कितना बीजेपी के पैमाने पर खरा उतर रहा है। ये तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए उन्हें पार्टी में शामिल कराया जाएगा। बिल्कुल आकाश, और देखना होगा कि इसका कितना जो असर है वो जमीनी स्तर पर देखने को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।